यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ एक बार, और 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहा है ए और बी के किन मानों के लिए, ये जो ए और बी दिखाई दे रहा है ना, कह रहे हैं ए और बी के ऐसे कौन से मान हों कि निम्न जो रैखिक समीकरण युग्म है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों, अनेक हल हों इसके। तो ए बी के ऐसे कौन से मान लिए जाएं कि जिससे इन समीकरणों के अनंत हल हो जाएं। तो अनंत हल के लिए क्या होता है, ध्यान दें। सबसे पहली बात तो मैं इस समीकरण को शून्य के बराबर लिख दे रहा हूँ। इसे 2x प्लस 3y 7 इधर ले आए तो माइनस के 7 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण शून्य के बराबर लिख दी। ये समीकरण भी शून्य के बराबर लिखे दे रहा हूँ, ये वाली। ये समीकरण है a माइनस बी एक्स प्लस बी बाई, ये इधर ले आए, इस साइड में जब आएंगे तो ये 2 प्लस के हो जाएंगे, b इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3a इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, तो ये सब इधर चले आए और बराबर इस साइड में 0 बचेगा। जब ये साइड में आ गए तो इधर 0 बचा। और ये समीकरण पहली वाली लिखी हुई है। समीकरण 1 ये जो थी वो ये है, और जो समीकरण 2 ये थी वो ये है। अब ये दोनों समीकरण हमने शून्य के बराबर लिख ली। क्वेश्चन में ये कहा है इन दोनों समीकरणों के अनंत हल हैं। अनंत हल के लिए अनंत हल के लिए आपको पता है, आप लोगों को पता है, ये पता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये जब कंडीशन हुआ करती थी तो इस कंडीशन में क्या होता था, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाया करती थी। ऐसा ही तो हो जाता था, तो इनके अनंत हल हुआ करते थे। तो इसमें भी क्वेश्चन में कहा है अनंत हल के लिए ए और बी के मान ज्ञात करो। तो इनके मान उठा के मैं इसमें रख रहा हूँ। ये a1 बटे a2, ये a1 है, ये a2 है। तो यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ a1 बटे a2। a1 का मान 2 बटे a2 का मान a माइनस बी बराबर b1 बटे b2। b1 ये समीकरण 1 है ना, तो b1 का मान 3 है बटे b2 का मान a प्लस बी है इज इक्वल c1 बटे c2। c1 का मान माइनस के साथ और बटे c2 का मान ये 2 माइनस बी माइनस 3a, 2 माइनस बी माइनस 3a। तो ये मान है। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस कंडीशन रख दिया। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। लेकिन c1 का मान -7 है, तो -7 लिखा हुआ। सही। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसे तो मिटा दे रहा हूँ, अभी इसे तो मिटा दे रहा हूँ। अब हमें a और b के मान निकाल के दिखाने हैं। तो a और b के मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले तो इनसे हम समीकरण बनाएंगे। देखो, ये इसके बराबर, अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे। इन दोनों को बराबर लेकर तिरछी मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी इसमें इसकी इसमें। तो ये मिलेगा 3 और a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3a इन दोनों से। ये इसके बराबर लिख रहा हूँ पहले, ये तो 3 की a की मल्टीप्लाई 3a माइनस 3b बराबर यहाँ से 2 की a की मल्टीप्लाई 2a और प्लस 2 की b की मल्टीप्लाई 2b। तो यहाँ से 3a, ये 2a इधर आ गए माइनस के हो गए, माइनस के 3b तो हैं ही, 2b इधर आ गए माइनस के हो गए बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा। यहाँ से 3a में से 2a घट जाएंगे, 1 है, 3b और 2b ये दोनों माइनस के 5b प्लस
ये बराबर 0, एक 0 इसमें और लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, 0 क्यों लिख दिया? अब 3 पद पूरे हो जाएंगे इसमें। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टाइप का समीकरण बना दिया मैंने। तो इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इससे ये होगा 0 अपनी तरफ से लिख दिया गया है, 0 को जोड़ने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टाइप का समीकरण बना दिया मैंने। अब एक बार ये इसके बराबर रख देंगे, एक बार ये इसके बराबर और एक बार ये इसके बराबर रख देंगे। तो ना 3 बटे ए प्लस बी, ये बराबर रख देंगे लास्ट वाले की, -7/2 माइनस बी और -3a। तो यहाँ से तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 की और 1 की मल्टीप्लाई, ये माइनस के 7 हो जाएंगे, माइनस के 7 भी हो जाएंगे, बराबर 3 दूनी 6, -3 की बी की मल्टीप्लाई 3b, -3 3 9a। तो 9a इधर ले आ रहा है, ये 9a इधर ले आ रहा है, -7 है तो इधर पहले ही से है, -7 है, ये 9a इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 9a, और माइनस के 7 भी तो ये है, और ये 3b इस साइड में ले लेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3b, और ये 6 प्लस के हैं, ये भी इधर ले रहे हैं तो इधर माइनस के हो जाएंगे, इधर कुछ नहीं मिलेगा, शून्य मिलने लगेगा। तो शून्य मिलने लगेगा, यहाँ से 9a में से 7a घटा देंगे तो 2a मिलेंगे प्लस के, 7b में से 3b घटा देंगे तो माइनस के मिलेंगे 4b, और माइनस के 6 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से a माइनस 2b, और यहाँ से मिलेगा माइनस के 2 3 6 बराबर 0। ये 2 गुणा के 0 के नीचे चले जाएंगे तो यहाँ से a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 मिली। समीकरण एक ये एक समीकरण थी 1a माइनस 5b प्लस 0 बराबर 0, ये समीकरण 1 थी। तो इन दोनों को हल कर लेंगे, इसका गुणांक 1 है। इन दोनों समीकरणों को हम बज्र गुणन विधि से हल कर ले रहे हैं। तो बज्र गुणन विधि आप लोग जानते हो, अब मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ। बज्र गुणन विधि से हल कर देंगे, और बज्र गुणन विधि का हल करने का तरीका यह लिखे दे रहे हैं, बज्र गुणन विधि से हल, इसका हल इस विधि से करेंगे। तो इस विधि से हल कैसे करते हैं, ध्यान दें। यहाँ से x लिखना ही लिखना है, मैंने बताया है, बेसिक वीडियो ना देखिए देख लेना। बाई और 1 अपॉन और सब बराबर ऐसा लिखा जाता है ना, लेकिन वो समीकरण x में हुआ करती थी, x में, ये समीकरण a में है, तो x के स्थान पर अब हम a लिखेंगे, बाई के स्थान पे b लिखेंगे, यहाँ b, और 1 ये तो कांस्टेंट है। तो जब x के नीचे लिखते थे, अब a के नीचे लिखे तो a वाले छुपा लेंगे इन्हें, तो ये गुणांक मिलेंगे -2 -3 -2 -3 -5 0 -5 0, ये मिलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। a के नीचे हमने लिखे थे तो a वाले छुपा लिए, a वाले, तो गुणांक किसके, b का गुणांक -2 लिखा हुआ है, अचर पद -3 लिखा हुआ है, b का गुणांक -5 लिखा हुआ है, 0 अचर पद लिखा हुआ है। तो ये चीज़ लिखी हुई है ना। अब हम यहाँ से b के नीचे लिखेंगे, तो जब b के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे b के नीचे, तो b वाले छुपा लेंगे, ये b वाले छुपा लेंगे, ये छुपा लेंगे, तो 1 1 -3 0 1 1 -3 0, ये मिलेगा। जब b के नीचे लिखेंगे, b वाले छुपा लेंगे, ये गुणांक 1 1 -3 0, तो ये लिख गया। अब 1 के नीचे लिखेंगे तो अचर पद छुपा लेंगे, ये छुपा लेंगे, ये वाले ये छुपा लेंगे, तो 1 1 -2 -5 1 1 -2 -5, ये मिलने लगेगा। जब 1 के नीचे लिखेंगे तो ये वाले छुपा लेंगे, तो ये यहाँ से 1 -2 एक बार फिर देखो, जब इस 1 के नीचे लिखेंगे तो अचर पद छुपा लेंगे, ये वाले, तो 1 -2 1 -5, तो ये 1 -5, ये मिलेगा। अब इसे हल कर लेंगे, a बटे
पहले ऐसी मल्टीप्लाई होती है ना, 2 शून्य का 0 0 माइनस फार्मूले का। अब ऐसी मल्टीप्लाई होगी, माइनस और माइनस प्लस के 5 दिया 15, प्लस के 15 मिलेगा, प्लस का 15, तो प्लस और माइनस टोटल माइनस ही रहेगा ये, बराबर बी बटे, इसमें नंबर 1 पे ऐसी गुणा करते हैं, 3 एकम 3, ये माइनस का मिलेगा 3, फिर माइनस, अब ऐसी गुणा होगी 1 शून्य का 0 0 इज इक्वल 1 अपॉन, इसमें नंबर 1 पे ऐसी मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 माइनस के, माइनस फार्मूले का, अब ऐसी मल्टीप्लाई 2 एकम 2, तो माइनस का मिलेगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, क्यों एक तो माइनस का मिलेगा और ये माइनस का मिलेगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से ए बटे -15 बराबर बी बटे -3 बराबर 1/5 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 3 रह जाएगा। एक बार ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक बार इसे इसके बराबर लिख देंगे और ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान कितना आएगा वो देखो, तो इसे ए बटे -15 ये बराबर आ जाएगा लास्ट वाले के 1 अपॉन -3, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं। मैंने कई बार बताया 3 से ही कट भी जाएंगे नीचे नीचे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तिरछी मल्टीप्लाई ए एकम ए बराबर 5 एकम 5, तो ए का मान तो 5 होना चाहिए। अब एक बार ये इसके बराबर लिखे दे रहा हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ, b बटे -3 बराबर 1 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल दोनों तरफ, 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तिरछी गुणा हो जाएगी b एकम b बराबर 1 एकम 1, तो b का मान 1 आ जाएगा। अब तो समझ में आ गई ना, तो a और b के मान निकल गए। तो जो ये समीकरणें थी इनके अनंत हल होने के लिए, a का मान 5 होना चाहिए, b का मान 1 होना चाहिए, तो ये आंसर होगा। अब मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरी वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।